हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विकास कुमार वेलकम्स यू इन ऑनलाइन फिजिक्स एजुकेशन क्लासेस। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अपना चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। ठीक है, चुंबकत्व। तो चुंबकत्व के बारे में अपन पढ़ेंगे। उससे पहले अपन पढ़ेंगे चुंबक के बारे में, मैग्नेट क्या होती है। तो मैग्नेट जो नाम है उससे अपन सभी अच्छी तरीके से परिचित हैं। मैग्नेट क्या होती है कि कोई भी ऐसा मटेरियल, ऐसा पदार्थ जो क्या करता हो, धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता हो। धातु जैसे आयरन हुआ, लोहा, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इनको क्या करें, अपनी ओर आकर्षित करें। वो जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, या फिर ये बोलूँ कि उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, या धातु और उसके मध्य एक आकर्षण बल क्या करता है, कार्य करता है, वो क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। कि ऐसा पदार्थ जिसको अपन धातु के पास रखें तो उन दोनों के मध्य क्या लगता हो, आकर्षण बल लगता हो, या धातु को ये अपनी ओर आकर्षित करता हो या धातु की ओर आकर्षित हो जाता हो, वो पदार्थ क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है, अब चुंबक ये नाम कहाँ से आया? तो ये जो पदार्थ था सबसे पहले एक एशिया माइनर जगह थी, एशिया माइनर की मैग्नीसिया नामक जगह थी। ठीक है, एशिया माइनर की मैग्नीसिया नामक जगह थी, वहाँ मिला था। वहाँ नॉर्मली क्या था, एक जो सेफर्ड था, सेफर्ड का मतलब गवाला हो सकता है, जो भेड़ चराने वाला होता है, वो क्या करता था, उसके पास एक लकड़ी थी, वो लकड़ी के दोनों साइड क्या थी, धातु या लोहे की चिप थी, या लोहे से वो दोनों साइड से बंधी हुई थी। उसने चट्टान के पास रखा, वो वापस उठाया तो उसको उठाने में ऐसा लगा कि वो चट्टान उसको अपनी ओर खींच रही है। तो वो जो चट्टान थी, ठीक है, उसको फिर मैग्नेटाइट नाम दिया गया, मैग्नेटाइट। ठीक है, और ये जो गुण था उसको फिर चुंबकत्व बोला गया। ये जो उस पदार्थ का गुण था उसको क्या बोला गया, फिर चुंबकत्व बोला गया। इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं, वो मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, और मैग्नेटाइट जो होता है वो आयरन का एक अयस्क होता है, आयरन का एक अयस्क होता है जिसका फॉर्मूला Fe3O4 होता है, Fe3O4। ठीक है, ये जो मैग्नेटाइट है वो आयरन का एक अयस्क है, आयरन अयस्क, आयरन और बोलते हैं। ठीक है, आयरन और होता है। ये थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में। अब इसके दो प्रकार होते हैं नॉर्मली। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम, मैनमेड। प्राकृतिक का मतलब यदि चुंबक अपन को प्रकृति से प्राप्त है तो वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक कहलाती है। ठीक है, भूगर्भ से जब निकालते हैं, जैसे मैग्नेटाइट हुआ, वो तो क्या हो गया, प्राकृतिक। दूसरा है कृत्रिम, ऐसी चुंबक जिसको क्या, मैनमेड। मैनमेड का मतलब अपन ह्यूमन बींग्स अपने यूज के लिए इसको क्या करते हैं, और डेवलप करके बनाने की कोशिश करते हैं। वो क्या होते हैं, वो जो चुंबक बनेगी वो कौन सी बनेगी, फिर कृत्रिम चुंबक बनती है। अब कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी और दूसरी अस्थायी। स्थायी का मतलब जिसके चुंबकत्व को अपन चेंज नहीं कर सकते, एक बार जितना हो गया वो फिक्स रहता है, उसको कम या ज़्यादा या ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसी चुंबक जिसके चुंबकत्व को ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाती है, स्थायी चुंबक कहलाती है। अस्थायी का मतलब ऐसी चुंबक जिसके चुंबकत्व को अपन चुंबकीय बल हटाकर वापस क्या कर सकते हैं, अचुंबकित कर सकते हैं, मतलब उसके चुंबकीय गुणों को अपन क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये लोहे की, ये अपने पास जो धातु हैं उनकी बनती है, या एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल प्लस कोबाल्ट। एल्निको एक अयस्क होता है, उससे बनती है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जैसे अपन परिनालिका की बात की थी अपन ने, परिनालिका जो होती है उसमें जब तक धारा प्रवाहित होती रहेगी तब तक उसके चारों ओर उसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे ही धारा अपन हटाएंगे वैसे ही ये वापस अचुंबकित हो जाते हैं, मतलब उसका जो चुंबकीय गुण है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये थोड़ा बहुत इसके बारे में है जो आपको नोट्स में ज़्यादा बेटर मिलेगा, ये सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद अपने पास छड़ चुंबक आती है। छड़ चुंबक आप लोगों ने नाम सुना होगा, धन चुंबक भी बोलते हैं जिसको अपन बार मैग्नेट बोलते हैं इंग्लिश में।
इसमें दो ध्रुव होते हैं एन और एस। ठीक है, अब अपने पास जो दंड चुंबक है या छड़ चुंबक है उसके गुणों की बात करते हैं अपन। पहला गुण है आकर्षण की प्रकृति। आकर्षण प्रकृति, इस गुण में सिंपल सा यही है कि ये जो अपने पास दंड चुंबक होती है, छड़ चुंबक होती है, बार मैग्नेट जो होती है, इसके पास धातुओं को आकर्षित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, अब ये जो आकर्षण की क्षमता होती है वो किनारों पे सबसे ज़्यादा होती है, किनारों के पास सबसे ज़्यादा होती है, और जहाँ सबसे ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, जहाँ आकर्षण की क्षमता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ अपन ध्रुव बोलते हैं। अपन नॉर्मली क्या करते थे, जब छोटे थे तो मैग्नेट लेते थे उसको मिट्टी में घुमाते थे अपन, तो उस पर क्या आ जाते थे, छोटे छोटे आयरन बार्स, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं इसको। ठीक है, बुरादा, बुरादा चिपक जाता था। वो सबसे ज़्यादा चिपकता कहाँ पे था, किनारों पे चिपकता था। क्यों? क्योंकि किनारों पे जो आकर्षण की क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और किनारों के पास जहाँ जिस बिंदुओं पे आकर्षण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है उन बिंदुओं को बोलते हैं अपन ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, दूसरा दिशा वाला। हाँ, ये ध्यान में रखना आपको कि अपने पास बार मैग्नेट लिए उसको अपन फ्रीली सस्पेंड करें, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएं, तो वो जो बार मैग्नेट होगी वो हमेशा कौन सी दिशा में रुकेगी, उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगी। हाँ, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वो सिरा, जैसे मान लो ये मेरे पास बार मैग्नेट है, ये एन है, ये एस है, तो एन हमेशा उत्तरी दिशा में जाके रुकेगा। वो सिरा जो उत्तरी दिशा में हो वो उत्तरी ध्रुव होता है, ये नहीं कि दक्षिणी ध्रुव होता है। ये चीज़ आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है कि जब बार मैग्नेट को अपन फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली लटकाते हैं, तो वह सिरा जो उत्तरी दिशा में हो वो उत्तरी ध्रुव होता है, और वो सिरा जो दक्षिणी दिशा में, भौगोलिक दक्षिण दिशा में, वो दक्षिणी ध्रुव होता है। क्यों होता है, उसका भी रीज़न है कि पृथ्वी का भी खुद का क्या एक चुंबकीय क्षेत्र है, जो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे अपन। और पृथ्वी की जो है वो छड़ चुंबक की तरह अपन माने तो उसके भी एन और एस ध्रुव हो गए। तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की दिशा वो हमेशा दक्षिण में होती है। जैसे मान लो ये अपने पास पृथ्वी है, ठीक है, ये नॉर्थ साइड होगी, ये साउथ साइड होगी। तो पृथ्वी का जो अपने पास एस है वो नॉर्थ में होता है, और एन कहाँ होगा, साउथ में होगा। और जब अपन बार मैग्नेट को लटकाएंगे तो इसका एन एस की तरफ आएगा और इसका एस एन की तरफ आएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका दक्षिणी ध्रुव है भौगोलिक उत्तर में, और उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण में होता है। परंतु जब अपन बार मैग्नेट को लटकाते हैं तो उसका उत्तरी ध्रुव उत्तरी दिशा में और दक्षिण ध्रुव दक्षिण दिशा में क्या होता है, लटकता है या रुकता है। ठीक है, इसके बाद बार मैग्नेट, तीसरा गुण बात करें, ध्रुव युग्म। ध्रुव युग्म का मतलब है कि हमेशा एन और एस एक साथ अस्तित्व में आते हैं। अकेले एन या अकेले एस का कोई अस्तित्व नहीं है कि आप इसको तोड़ना चाहो तोड़ दो, चाहे दो मैग्नेट बनेंगे पर दोनों में यहाँ एस आ जाएगा, यहाँ इसमें एन आ जाएगा। तो कभी भी सिंगल जो अपने पास पोल है उसका अस्तित्व नहीं होता। इसके बाद आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला है कि समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अपन को पता है समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एन को क्या करता है, रिपल करता है। ठीक है, और एन एस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कि एन को प्रतिकर्षित करेगा, एस एन को आकर्षित करेगा। समान ध्रुवों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, असमान ध्रुवों में क्या होगा, आकर्षण होता है। इसके बाद ध्रुव प्रबलता एक समान होती है। अब ध्रुव प्रबलता क्या होती है, ध्रुव प्रबलता का मतलब होता है कि जो चुंबक होते हैं उसके पास जो अपने पास धातु होते हैं उसको आकर्षित करने की क्या होती है, क्षमता होती है, उसको अपन ध्रुव प्रबलता बोलते हैं। अब ध्रुव प्रबलता एक समान का मतलब है कि जितनी ध्रुव प्रबलता एन की होगी उतनी ही ध्रुव प्रबलता किसकी होगी, एस की होगी। ये नहीं है कि एक की ज़्यादा हो एक की कम हो। तो जो दोनों ध्रुव हैं, दोनों ध्रुवों की जो ध्रुव प्रबलता है वो क्या होती है, एक समान होती है। किसके लिए, एक दंड चुंबक के लिए। ठीक है, इसके बाद अपन को ये पता करना हो कि अपने पास दो टुकड़े हैं, विभेद करना हो। एक चुंबक है वो दूसरी क्या है, एक चुंबक है वो दूसरी क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है। उन दोनों में विभेद करना है कि अपन को ये नहीं पता कि कौन सा चुंबक है कौन सा अपने पास जो लोहे का टुकड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार दूसरी बार मैग्नेट लेंगे, इसके इस सिरे को एन के पास लेके,
ठीक है, आकर्षित, मान लो आकर्षण हो रहा है, इसको भी यहाँ ले गए, आकर्षण हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, लोहे का टुकड़ा है, क्योंकि एक से क्या होगा, आकर्षण होगा तो दूसरे से क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण। यदि वो क्या है, बार मैग्नेट है तब तो एक से, क्योंकि ये मान लो ऐसे है, वैसे यहाँ क्या होगा फिर एन। तो अपन आकर्षण के थ्रू ये नहीं बता सकते कि वो क्या है। अगर इसको अपन ले जाएं, यहाँ आकर्षण हो रहा है, तो अपन ये नहीं बता सकते कि ये चुंबक है या लोहे का टुकड़ा है। परंतु यदि यहाँ इसको लेके आऊँ, इस सिरे को मैं, यहाँ अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो आप प्रतिकर्षण होते ही ये बोल सकते हो कि हाँ भाई ये क्या है, छड़ चुंबक है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तब आप क्या बोलोगे, सिंपल सा कि हाँ भाई ये भी क्या है, दंड चुंबक है। अगर आकर्षण हो रहा है तो अपन कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ दंड चुंबक भी, क्योंकि अगर एन को एस के पास हो जाए आकर्षण हो सकता है, लोहे के टुकड़े को एन के पास ले जाएँ तो भी क्या होगा, आकर्षण होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको दोनों में विभेद करना है तो प्रतिकर्षण ही क्या है, एक विभेद का तरीका है। इसके बाद है चुंबकीय प्रेरण। अब ये क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का मतलब अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आवेश को आवेश के पास रखेंगे, उस पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। सेम यहाँ है कि अपने पास मान लो ये लोहे का टुकड़ा है, इसको मैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखूँ तो प्रेरण होगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे क्या होगा, इसमें क्या आ जाएंगे, चुंबकीय गुण आ जाएंगे, ये चुंबकित हो जाएगा या चुंबकत्व का गुण आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है विचुंबकन, कि अगर मान लो मेरे पास ये बार मैग्नेट है, इसको अपन क्या, इसका विचुंबकित करना है, मतलब वैसे स्थायी होती है, इसके चुंबकीय गुणों को अपन को ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए इसके जला सकते हो, ऊंचाई से गिरा सकते हो। ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको जला सकते हो, ऊंचाई से गिरा सकते हो, पीट सकते हो, ठीक है। या खड्डा खोद के उसमें क्या कर सकते हैं, अंदर गाड़ सकते हैं अपने ब्यूरिड इन अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी की सतह है उसके अंदर क्या कर दो, गाड़ दो। तो उन सब से क्या हो सकता है, इसका चुंबकीय गुण ख़त्म हो सकता है। एक लास्ट है, अपन ने नॉर्मली देखा है कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं या चुंबक जो होती है वो लोहे, इनको क्या करती है, आकर्षित करती है। कभी आपने ये सोचा है कि अगर चुंबक के पास किसी पदार्थ को रखें और वो उसको प्रतिकर्षित कर रही हो, चुंबक के पास अपन किसी पदार्थ को रखें और उसको प्रतिकर्षित कर रही हो, हाँ, जो अपने पास बार मैग्नेट होती है उसमें प्रतिकर्षण का भी गुण होता है, वो सोना, चांदी, पानी, इनको क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। हाँ, ये जो प्रतिकर्षण बल होता है ना, इसका मान बहुत कम होता है, बट होता है। जैसे लोहे के टुकड़े को ये बहुत जल्दी आकर्षित कर लेते हैं, वो तेज़ी से उसके जाके क्या हो जाता है, चिपक जाता है। परंतु जो सोना, चांदी और पानी, इनको ये प्रतिकर्षित करती है, परंतु इस जो प्रतिकर्षण बल है इसका मान क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये थे गुणों के बारे में। अब बात करते हैं अपन चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाओं की। पहली परिभाषा है ध्रुव। ध्रुव पोल क्या होते हैं, ये मैंने पहले बता दिया कि जो अपने पास बार चुंबक होते हैं उसका जो आकर्षण का गुण होता है वो किनारों पे क्या होता है, सर्वाधिक होता है, वो क्या कहलाते हैं, इसके ध्रुव कहलाते हैं। दो होते हैं, एन और एस, ठीक है। दूसरी परिभाषा है चुंबकीय एक्स। चुंबकीय एक्स। चुंबकीय एक्स क्या होगी, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक क्षैतिज रेखा, ये क्या होती है, हमेशा चुंबकीय एक्स होती है। जैसे ये चुंबक है एन और एस, तो ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, चुंबकीय एक्स होती है। इसके बाद है प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। प्रभावी लंबाई का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अपने पास ये दंड चुंबक है, ये हो गया एन और ये हो गया एस, तो इसका जो पोल है, दोनों पोल हैं वो इसके एकदम किनारे पे नहीं होगी, कुछ अंदर होते हैं। तो दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको प्रभावी लंबाई बोलते हैं अपन। दोनों ध्रुवों के मध्य की जो दूरी है वो क्या होती है, प्रभावी लंबाई, या जो लंबाई है वो क्या होती है, प्रभावी लंबाई। ये सदिश है, ध्यान में रखना है, सदिश राशि होती है जिसकी दिशा S to N होती है। जैसे अपने पास
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था पी की डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव से पॉजिटिव। सेम यहाँ बी, ये क्या है, एस से एन, एस को नेगेटिव की तरह अपन मानते हैं नॉर्मली, एन को पॉजिटिव की तरह, केवल समझने के लिए, ठीक है। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ कोई खेल नहीं है। तो एस से कहाँ होती है, एन की तरफ होती है। एक चीज़ और, जो कुल लंबाई होती है उसका ये 5/6 भाग होती है कुल लंबाई। एल जो होती है कुल लंबाई को 5/6 से गुणा कर दो। जैसे मान लो ये कुल लंबाई कितनी है, 12 है, तो स्मॉल एल क्या हो जाएगा, 5/6 गुणा 12 बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 5/6 होगा, मतलब 6 भाग करें तो उसमें से 5 भाग की जो लंबाई है वो क्या होगी, इसकी प्रभावी लंबाई होती है। इसके बाद है चुंबकीय याम्योत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन। याम्योत्तर, अब ये क्या होता है, ठीक है। तो चुंबकीय एक्स से गुजरने वाला एक चुंबकीय याम्योत्तर का मतलब है कि एक एक्स है ये, ठीक है, एक तल मान सकते हो आप। जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, चुंबक है अपने पास, तो एक ऊर्ध्वाधर तल होता है ये वाला जो इसके अंदर से एक्स से गुजरता हो, कि एक चुंबकीय याम्योत्तर वो ऊर्ध्वाधर तल है जो चुंबकीय, जो बार मैग्नेट की जो चुंबकीय एक्स है उससे ऊर्ध्वाधर गुजरता है, ठीक है। यहाँ अगर अपन बनाएं ऐसे, ये ऐसे होनी चाहिए चुंबक, और ये वाला ऐसे, ऐसा तल जो चुंबकीय एक्स से गुजरता है तथा चुंबकीय क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, वो क्या कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। इसके बाद है ध्रुव प्रबलता। अब ध्रुव प्रबलता का मतलब क्या है, ध्रुव प्रबलता सिंपल सा वही कि चुंबकीय ध्रुव द्वारा आकर्षण की जो क्षमता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुव प्रबलता बोलते हैं। चुंबकीय के जो ध्रुव हैं उनकी जो आकर्षण की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता कहलाती है। इसको स्मॉल एम से लिखते हैं अपन, लिखा स्मॉल एम से जाता है, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। L1 A1 विमाएँ हो जाएंगे, इसका ज़रूर ध्यान में रखना है कि ध्रुव प्रबलता का मतलब ध्रुवों की जो आकर्षण की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ध्रुव प्रबलता कहलाती है, ठीक है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी, ये आपको ध्यान में रखनी। इसके बाद अपन लास्ट चीज़ इसमें देखेंगे चुंबकीय ध्रुवों के लिए कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम भी देख लेते हैं। कि अपने पास मान लो दो चुंबक हैं, इसकी ध्रुव प्रबलता m1 है, यहाँ भी इधर भी m1 होगी, बट चुंबकों की अलग अलग होगी, इसके दोनों ध्रुवों की क्या होती है, समान। तो इन दोनों की मध्य क्या लगेगा, बल लगेगा। अब कूलॉम का नियम अपन को पता है कि जो बल लगेगा यहाँ F_B वो समानुपाती होगा m1 m2 के, और F_B व्युत्क्रमानुपाती होगा r², जिसको अपन व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी बोलते हैं। तो F_B समानुपाती m1 m2 अपॉन r², इसको हटाओगे μ0/4π आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कूलॉम का नियम है किसके लिए, चुंबकों के लिए। अगर आपको क्या निकालना, किसी चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, जैसे अपने विद्युत क्षेत्र निकाला था, Q1 Q2 का भाग दिया था, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है B से लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा μ0/4π m/r²। जैसे अपने पास E था ना कि Q/r², वही वाला ऐसे मान आ जाएगा, ठीक है। कई बार इकाई उत्तरी ध्रुव की परिभाषा भी आती है कि यदि अपन क्या करें, m1 m2 इन दोनों का मान कितना कर दें, 1 एम्पियर इंटू मीटर कर दें, ठीक है। r ये कितना कर दें, 1 मीटर, ठीक है। तो F_B इसका मान क्या हो जाएगा, μ0/4π, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷। तो अपन परिभाषा क्या बोलते हैं कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य कार्यरत चुंबकीय बल का मान कितना हो, 10⁻⁷ न्यूटन हो, कि दो चुंबकीय ध्रुवों को इकाई दूरी पर रखने पर उनके मध्य कार्यरत चुंबकीय बल का मान कितना हो, 10⁻⁷ न्यूटन हो, -7 न्यूटन
हो तो उन दोनों की जो ध्रुव प्रबलता है उसका मान क्या होगा 1, या वो जो दोनों ध्रुव हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इकाई उत्तरी इकाई ध्रुव बोलते हैं। इकाई या ऐसे ध्रुव जिनकी ध्रुव प्रबलता कितनी हो, इकाई हो। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव इकाई ध्रुव भी बोलते हैं, इकाई चुंबकीय ध्रुव बोल दो, वो भी सिंपल सा है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, बट उसके बारे में बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।